बीए पार्ट सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र चतुर्थ अंक 1 से 4 तक। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय तीर्थन। आ अतिथि परिभाविनी विचिन्तयन्ति यम अनन्य मानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत प्रथमं कृताम् इति। नेपथ्य में ओ अतिथि का तिरस्कार करने वाली। अन्वय अनन्य मानसा यम विचिन्तयन्ति त्वम् उपस्थितं तपोधनं मां न वेत्सि स प्रमत प्रथमं कृतामेव बोधित अपि सन् त्वां न स्मरिष्यति। शब्दार्थ अनन्य मानसा एकाग्र चित्त वाली। यम जिस व्यक्ति को विचिन्तयन्ति ध्यान करती हुई, उपस्थितम आए हुए, तपोधनम तपस्वी को, न वेत्सी नहीं जान रही हो, प्रमत उन्मत्त पागल, प्रथमम पहले, बोधित अपि सन याद दिलाए जाने पर भी, न स्मरिष्यति याद नहीं करेगा। अनुवाद एकाग्र चित्त होकर तुम जिस व्यक्ति को ध्यान करती हुई वो तपस्वी को नहीं देख रही हो, वह उन्मत्त पहले की गई बात की तरह याद दिलाने पर भी तुझे स्मरण नहीं करेगा। व्याख्या। महर्षि दुर्वासा जिस समय तपोवन में शकुंतला की कुटिया पर उपस्थित होते हैं, उस समय वह दुष्यंत के ध्यान में मग्न थी, अतः उसे ध्यान नहीं दिया। दुर्वासा इससे क्रोधित होकर उसे शाप दे डालते हैं। वे कहते हैं कि एकाग्रचित होकर तुम जिस व्यक्ति का ध्यान कर रही हो, वह व्यक्ति तुम्हें उसी प्रकार याद दिलाने पर भी याद नहीं करेगा जैसे प्रमादी अपने ही द्वारा कुछ क्षण पहले कही हुई बात भूल जाता है, फिर उसे चाहे जितना भी याद दिलाया जाए पर वह उस बात का स्मरण नहीं कर पाता। विशेष बोधितो अपि सन, यहाँ पर अपि शब्द का तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम तो वह स्वयं ही तुमको स्मरण नहीं करेगा, तथा यदि फिर उसको स्मरण कराया भी जाएगा तब भी वह तुमको याद नहीं करेगा। प्रमत शराबी या पागल व्यक्ति कभी किसी से कोई बात करता है तो कुछ क्षणों के पश्चात वह उसे भूल जाता है, वह बात उसे याद नहीं रहती। यदि कोई उस बात की उसे याद भी दिलाता है तो वह उसे स्मरण नहीं कर पाता। महाकवि कालिदास ने दुर्वासा के शाप की ये योजना कर दुष्यंत के चरित्र की बड़ी कुशलता से रक्षा कर ली है। अन्यथा दुष्यंत जैसा दुष्चरित्र नायक नाटक का प्रधान पात्र नहीं बन सकता। कालिदास की यह मौलिक कल्पना है। उपस्थितम और तपोधनम, इन दोनों विशेषणों से सूचित किया गया है कि स्वयं आकर सामने उपस्थित हुए भी अतिथि को न देखना, उसकी बात न सुनना बहुत बड़ा अपराध है। साथ ही कोई सामान्य अतिथि नहीं, अpi अति उत्कृष्ट तपस्वी दुर्वासा, जो कि विग्रह तथा अनुग्रह दोनों की सामर्थ्य रखते हैं। प्रस्तुत पद्य में दुर्वासा ऋषि की ओर शकुंतला का ध्यान न देने का कारण अनन्य मानसा विचिन्त्यति है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। तपोधनम तथा उपस्थितम ये दोनों साभिप्राय विशेषण है, अतः परिकर अलंकार है। कथाम प्रमत कृताम इव में श्रुति पूर्णोपा है। प्रस्तुत पद्य में वंशस्थ छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। अनन्य मानसा, अनन्यम मानसम यस्या सा बहुब्री समास। तपोधनम तप एव धनम यस्य स तपोधनात् तम बहुब्री समास। विचिन्तयन्ति विचिन्त निच क्षत्रिय प्रत्यय। उपस्थितम उपस्था कत प्रत्यय। बोधिता बुध निच कत प्रत्यय।
प्रमत प्रमद कत। इसके पश्चात सोकर उठे हुए शिष्य का प्रवेश। प्रवास से लौटे हुए आदरणीय महर्षि कणव ने समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे आज्ञा दी है। तो बार प्रकाश में निकलकर देखता हूँ कि रात्रि का कितना भाग अवशिष्ट है। चारों ओर घूमकर तथा देखकर ओह प्रातःकाल हो गया है, क्योंकि अन्वय एकतः औषधीनां पति अस्थ शिखरम याति, एकतः अरुणपुर सर अर्कः आविष्कृतः, तेजोद्वयस्य युगपद व्यसन उद्याभ्याम लोक आत्मदशांतरेषु नियमित एव। दूसरा श्लोक है, याति एक तो अस्थ शिखरम पति औषधीनानाम आविष्कृतो अरुणपुर सर एक तो अर्कः, तेजोद्वयस्य युगपद व्यसन उद्याभ्याम लोको नियमित एव आत्मदशांतरेषु। एकता एक और औषधि नाम पति चंद्रमा, अस्थ शिखरम अस्ताचल की चोटी पर याति जा रहा है। अरुणपुरा सरा सूर्य का सारथी अरुण जिसके आगे चल रहा है, ऐसा अर्क सूर्य आविष्कृत उदित हो रहा है, प्रकट हो रहा है, निकल रहा है। तेजोद्वय से दोनों तेजों के युगपद एक साथ, व्यसन उदयाभ्याम अस्त और उदय के द्वारा लोक संसार आत्मदशांतरेषु अपनी अपनी सुखात्मक एवं दुखात्मक दशाओं के विषय में नियमित नियंत्रित किया जा रहा है। अनुवाद, एक और वनस्पतियों का स्वामी अर्थात चंद्रमा अस्ताचल के शिखर को जा रहा है तथा दूसरी ओर अरुण नामक अपने सारथी को आगे किए हुए सूर्य उदित हो रहा है। इस प्रकार यह संसार दो तेजों के एक साथ अस्त एवं उदित होने से अपनी अवस्थाओं के परिवर्तन होने के विषय में मानव शिक्षा दिया जा रहा है या नियंत्रित किया जा रहा है। व्याख्या, प्रकाश में बाहर आकर कणव शिष्य देखता है कि चंद्रमा एक और पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है तथा दूसरी ओर पूर्व दिशा में अरुण नामक सारथी को आगे करके सूर्य उदित हो रहा है। इस प्रकार चंद्र सूर्य रूप दो तेजों के अस्त एवं उदय के द्वारा इस संसार को अपनी दुख सुखात्मक अवस्थाओं के विषय में मानव शिक्षा दी जा रही है। कवि ने यह उत्प्रेक्षा की है कि मानो यह दोनों तेज एक साथ उदय एवं अस्त के द्वारा संसार को ये शिक्षा दे रहे हैं कि इस परिवर्तनशील संसार में सुख दुख उन्नति अवनति काल क्रमानुसार आते जाते रहते हैं, किसी की भी नियत स्थिति नहीं है। जो उदय होता है वह अस्त भी होता है, इसी प्रकार अस्त होने वाला कभी उदित भी होता है। अतः मनुष्य को उन्नति के समय में न तो हर्षित होना चाहिए और न विपत्ति काल में दुखी होना चाहिए। विशेष्ट अस्त शिखरम, शिखर पथ से अत्यंत ऊंचे स्थान से गिरने के लिए जा रहा है, ऐसी सूचना दी गई है। व्यसन उद्याभ्याम अस्त तथा उदय होने से यहाँ पर क्रमशः चंद्र अस्त हो रहा है और सूर्य उदित हो रहा है। यह चंद्र का अस्त होना विपत्ति है और सूर्य का निकलना ही संपत्ति है। प्रस्तुत पद्य में तुल्य योग्यता अलंकार है। आत्मदशांतरेषु नियम्यते, अपनी विभिन्न उन्नत अवनत स्थितियों के विषय में अनुशासित किया जा रहा है। सूर्य चंद्र रूप दो तेजों के एक साथ ही उदय अस्त रूप
सुख दुखात्मक दशा विशेषों के विषय में लोग को मानो ये शिक्षा दी जा रही है कि सभी की स्थिति सदैव एक समान नहीं बनी रहती। सुख व दुख जीवन में क्रमशः आते रहते हैं, अतः मनुष्य को न तो सुख में अधिक हर्षित होना चाहिए और न दुख में अधिक दुखी ही, क्योंकि सुख दुख कभी भी स्थायी नहीं होते। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में भी इसी प्रकार के भाव वाली सूक्ति का प्रयोग किया है। यथा कस्य अत्यंतम सुखम उपनतम दुखम एकांततो वा नीचे गच्छति ऊपरी च दशा चक्र नेमी क्रमेण। किसको अत्यधिक सुख प्राप्त हुआ है या अत्यधिक दुख प्राप्त हुआ है। नीचे ऊपर नीचे जाते हुए पहिए के चक्र की नेमी के समान ये संसार की दशाएं हैं, कभी सुख आता और कभी दुख आता। एकांतिक रूप से न तो व्यक्ति कभी सुखी होता है और न ही कभी दुखी। प्रस्तुत पद्य में सूर्य तथा चंद्रमा पर दो सज्जनों के व्यवहार का आरोप किया गया है, अतः समासोक्ति अलंकार है। प्रस्तुत प्रभात वर्णन में चंद्र सूर्य दोनों के प्राकरणिक होने के कारण, अरुण पुर सरत्व के समान होने के कारण तुल्य योग्यता अलंकार है। तेजोद्वय से युगपद व्यसन उदयाभ्याम में चंद्रमा के अस्त होने तथा सूर्य के उदय होने के क्रम होने के कारण यथासंख्य अलंकार है। नियम्यते इव में क्रिया उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में वसंतिल का छंद। व्याकरणात्मक टिप्पणी आविष्कृत आविष्कृत धातु कत प्रत्यय। अरुण पुरसर अरुण पुरसर यस्य स बहुव्रीहि समास। युगपद व्यसन उदयाभ्याम व्यसनम च उदयश्च इति व्यसन उदयो द्वंद्व समास। युगपद यौ व्यसन उदयो ताभ्याम कर्मधारय। व्यसनम वि अस धातु लुट प्रत्यय। आत्मदशांतरेषु आत्मना दशानाम अंतरानि तेषु। तीसरा पद्य अपिच अंतर्हिते शशिनी सेव कुमुदवती में दृष्टिम न नंद्यति स्मरण्य संस्मरणीय शोभा ईष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुसहानि। और भी शशिनी अंतर्हिते चंद्रमा के अस्त हो जाने पर सा एव वही। कुमुदवती कुमुदिनी संस्मरणीय स्मरण करने योग्य न नंद्यति आनंदित नहीं करती। नूनम निश्चय ही अबला जनस्य स्त्री जनों को ईष्ट प्रवास जनितानि प्रियतम के प्रवास से उत्पन्न अति मात्र सुदुसहानि अत्यंत असह्य। तो अन्वय है शशिनी अंतर्हिते सा एव कुमुदवती संस्मरणीय शोभा सती मे दृष्टिम न नंद्यति नूनम अबला जनस्य ईष्ट प्रवास जनितानि दुखानि अति मात्र सुदुसहानि भवन्ति। अनुवाद। चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही जो पूर्व में विकसित फूलों वाली कुमुदनी स्मरण के योग्य है कांति, जिसकी ऐसी अर्थात विनष्ट कांति वाली होकर मेरे नेत्रों को आनंदित नहीं करती। निश्चय ही स्त्री जन के लिए प्रिय के प्रवास जन्य विरह से उत्पन्न दुख अत्यधिक दुस्सह हुआ करते हैं। व्याख्या। प्रातः मुरझाई हुई कुमुदनी को देखकर कनव शिष्य कहता है कि चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही ये कुमुदनी जो चंद्रमा की उपस्थिति में पूर्ण विकसित होकर सभी के नेत्रों को आनंदित कर रही थी, अब मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। वह अब इसकी वह मनोहारिणी शोभा केवल स्मरण की वस्तु बन गई है। वास्तव में स्त्रियां अपने प्रियतम के प्रवास से होने वाले दुख को
बड़ी कठिनाई से सहन करने में समर्थ होती हैं। प्रस्तुत प्रसंग में दुष्यंत रूपी चंद्रमा के चले जाने पर शकुंतला रूपी कुमुदनी की भी इसी प्रकार की वाम हस्त उपित वदना होकर असह्य दुख का अनुभव करती हुई म्लान हो गई है। विशेष संस्मरणीय शोभा। केवल स्मरण का विषय है शोभा जिसकी ऐसी। प्रस्तुत पद्य में कुमुदनी को नायिका तथा चंद्र को नायक के रूप में चित्रित किया गया है। नायक चंद्र यद्यपि सकलंक है, फिर भी कुमुदनी उसके लिए मलिन हो रही है। इसी प्रकार नायक दुष्यंत भी सकलंक है, किंतु शकुंतला उसके लिए विकल है। अबला जनस्य, यहाँ पर अबला पद का प्रयोग इसलिए किया गया है जिससे दुख का कठिनाई से सहन करना लक्षित हो, अन्यथा सामान्य रूप से स्त्री जनस्य ऐसा भी कहा जा सकता है। अतिमात्र सुदुसहानि। कवि ने स के पूर्व अतिमात्र सुदुस इन तीन शब्दों का प्रयोग कर दुख की अत्यधिकता, कठोरता, भीषणता आदि की ओर संकेत किया है। प्रस्तुत पद्य में चंद्र और कुमुदनी पर क्रमशः दुष्यंत और शकुंतला का आरोप किया गया है, अतः समासोक्ति अलंकार है। दृष्टिम न नंद्यति का कारण संस्मरणीय शोभा है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। उत्तरार्ध में सामान्य अर्थ के द्वारा विशेष अर्थ का समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में वसंतिल का छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। अंतर्हिते अंतर्धा कत प्रत्यय। संस्मरणीय शोभा, संस्मरणीय शोभा यस्य सा बहुव्रीहि समास। सुदुसहानि, सुदुसह खल प्रत्यय। दृष्टिम दृष्टिन प्रत्यय। ईश प्रवास जनितानि, इष्टस्य प्रवासेन जनितानि। चौथा पद्य। प्रियंवदा संस्कृत का आश्रय लेकर संस्कृत भाषा में कहती है, दुष्यंतेन आहितम तेजो ददानाम भूतये भुव अवेहि तनयाम ब्रह्मन अग्नि गर्भाम शमीम इव। अन्वय ब्रह्मन। दुष्यंतेन आहितम तेज भुव भूतये ददानाम तनयाम अग्नि गर्भाम शमीम इव अवेहि। शब्दात ब्रह्मण है ब्रह्मवेता महर्षि कनव आहितम स्थापित तेज, तेज को भुव भूमंडल के भूतये कल्याण के लिए, ददा नाम धारण की हुई, तनयाम अपनी पुत्री को, अग्नि गर्भाम अपने भीतर अग्नि को धारण करने वाली, शमीम एव शमी वृक्ष की तरह अवे ही समझो जाना। हे ब्रह्मण। अनुवाद। हे ब्रह्मण, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज वीर्य को भूमंडल के कल्याण के लिए धारण की हुई पुत्री को अपने अंदर अग्नि रखने वाले शमी वृक्ष की तरह जाना। व्याख्या। हे ब्रह्मवेता महर्षि कनव, राजा दुष्यंत के द्वारा स्थापित किए गए तेज को पृथ्वी के कल्याण हेतु उसके ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए अपने भीतर धारण करने वाली अपनी पुत्री को अग्नि गर्भ शमी वृक्ष की भांति समझो। अर्थात आपकी कन्या दुष्यंत द्वारा गर्भवती है और उसके गर्भ में जो तेज विद्यमान है वह भविष्य में पृथ्वी के कल्याण हेतु कार्य करेगा। विशेष भुवा भूतये। इससे ज्ञात होता है कि शकुंतला पुत्र चक्रवर्ती राजा होकर भूतल का कल्याण करेगा। अग्नि गर्भाम शमीम एव। भाव यह है कि शमी वृक्ष के भीतर जिस प्रकार आग छिपी रहती है उसी प्रकार शकुंतला के उदर में तेज से युक्त जीव गर्भ में छिपा हुआ है। शमी वृक्ष के अंदर अग्नि प्रवेश की घटना महाभारत के अनुशासन पर्व तथा शल्य पर्व में वर्णित है। संस्कृतम आश्रित्य। प्रियंवदा। सामान्यतः नाट्य शास्त्र के नियमों के अनुसार स्त्री पात्रों को प्राकृत भाषा में ही बोलना चाहिए, परंतु यहाँ पर प्रियंवदा ने प्राकृत न कहकर यह श्लोक संस्कृत में कहा है। यहाँ पर प्रियंवदा से कवि ने आकाशवाणी की बात उन्हीं शब्दों से कहलवाई है, अतः प्रियंवदा ने संस्कृत का आश्रय लिया। आहितम तेज में तेज में वीर्य रूपी विषय का
सर्वथा निर्माण हो जाने से अतिशयोक्ति अलंकार है। अग्निगर्भाम शमीम इव में श्रुति पूर्णोपमा है। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्यो ऋस्वम सप्तम दीर्घम अनेयो।